बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 के मुतालिक। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कुछ मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आपने फाइंड करना है a प्लस बी। काफ़ी आसान है, इसमें हमने सब्सट्रैक्शन करनी है और ऐड करना है, एडिशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसमें से हमने फाइंड करना है a प्लस बी। यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी को फाइंड करते हैं, काफी इजी है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू ए, हमारे पास ये रहा 3 2 7 एंड 1, ये रहा। बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस डाल देंगे। b हमारे पास ये रहा ऊपर, b सेम टू सेम यहाँ नीचे लिख देंगे। 3 6 -1 एंड 4, ये रहा हमारे पास a प्लस बी। तो अब हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। ऐड करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। a प्लस बी इज इक्वल टू, ये रहा, ये जो पहला नंबर है ये इसके साथ ऐड होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 प्लस 3। सेकेंड नंबर इसके साथ ऐड होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 प्लस 6। इसी तरह नीचे भी ये वाला नंबर इसके साथ ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, 7 प्लस -1 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो नंबर है इसको हमने इसके साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस 4, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ऊपर जाता है, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका आगे a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितने हुए हमारे पास, 6। नेक्स्ट है हमारे पास 2 प्लस 6 कितने हुए, 8। 7 में से -1 गया, कितना रहा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 7 में से -1 हुआ, कितना रहा हमारे पास, 6 6। 1 प्लस 4 कितना हुआ, 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी हमारे पास है, a माइनस बी प्लस सी हमने डिटरमाइन करना है। तो सेम उसी तरह हम करते जाएंगे। सबसे पहले हम a माइनस बी को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसमें से सी को इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं a माइनस बी, तो यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे a हमारे पास ये रहा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 2 7 1। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। इसके बाद हमने लिखना है b हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 6 -1 एंड 4, ये रहा हमारे पास b। अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है। कैसे करते हैं, सेम उसी तरह हमने करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने आपको तरीका बताया, ये वाला इसके साथ माइनस होगा 3 -3, ठीक है, और सेकंड वाला इसके साथ माइनस होगा, तो यहां पे आएगा 2 -6, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है ये इसके साथ होगा 7 -1 को फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन। ये वाला जो है इसके बाद इसके साथ लिखते हैं 1 -4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास a माइनस बी का आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें a माइनस बी इज इक्वल टू 3 -3 इज इक्वल टू कितने हुए, 0। -6 में से 2 गए, कितने हुए हमारे पास, -4। माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है, तो 1 और 7 आपस में प्लस हो जाए तो कितने हुए, 8। -4 में से 3 गया तो कितने बचे हमारे पास, -3। तो ये हमारे पास a माइनस बी का आंसर आया। अब हमने इसमें ऐड क्या करना है, c को। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे a माइनस बी, हमारे पास a माइनस बी क्या आया, ये रहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 -4 8 -3, तो ये रहा है हमारे पास a माइनस बी। इसमें हमने ऐड क्या करना है, c को। c हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। c हमारे पास है 4 3 2 4, तो ये रहा हमारे पास c। अब हमने इसको इन दोनों को आपस में ऐड करना है। वही सेम तरीका है, बहुत ही आसान है। a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट बनाएंगे, पहले नंबर को इसके साथ ऐड करेंगे 0 + 4, दूसरे नंबर को इसके साथ,
-4 प्लस 3, ठीक है। अब सेम नीचे इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 8 प्लस 2, उसके बाद हमारे पास ये -3 प्लस 4, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर आया a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 में से 4 में 0 ऐड करें, कितना हुआ हमारे पास, सेम टू सेम 4, -4 में से 3 गया तो कितना बचा, -1, 8 प्लस 2 कितने हुए 10, 4 में से -3 गया, कितना बचा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास है b प्लस सी माइनस ए। अब हमने इसको डिटरमाइन करना है, काफी इजी है, सेम उसी तरीके से करेंगे। अब हम सबसे पहले हमने b प्लस सी को डिटरमाइन करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू, b हमारे पास ये रहा, सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिखना है 3, 6, -1 एंड 4, ये रहा हमारे पास, प्लस सी हमारे पास ये रहा, सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे 4, 3, 2 एंड 4, ये रहा हमारे पास सी। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे, काफी आसान, b प्लस सी इज इक्वल टू, पहला नंबर पहले के साथ ऐड होगा 3 प्लस 4, दूसरा नंबर दूसरे के साथ ऐड होगा, तो ये हमारे पास है 6 प्लस 3, ये वाला नंबर इसके साथ ऐड होगा -1 प्लस 2, ठीक है, और लास्ट वाला नंबर इसके साथ ऐड होगा, तो ये हमारे पास आया 4 प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज हो गया। हमारे पास b प्लस सी का आंसर अभी आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 3 प्लस 4 हो गया हमारे पास 7, 6 प्लस 3 हो गया हमारे पास 9, 2 में से -1 गया, कितना हुआ हमारे पास 1, पॉजिटिव 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास आंसर आया b प्लस सी का। अब हमने क्या करना है, इन b प्लस सी में से क्या माइनस करना है, a हमने माइनस करना है। यहाँ पे हम करते हैं b प्लस सी माइनस a। सबसे पहले हमने लिखना है b प्लस सी का आंसर ये रहा, तो हमने ये उठा के यहाँ पे लिख लेना है। b प्लस सी क्या है हमारे पास, 7, 9, 1 एंड 8, हमने अभी डिटरमाइन किया था b प्लस सी। अब हमने इसमें से माइनस क्या करना है, a, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, a हमारे पास ये रहा, तो हम सवाल में से a मैट्रिक्स उठा लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3, 2, 7 एंड 1, ठीक है। अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे हम, उसी तरह माइनस करेंगे, पहला नंबर पहले के साथ 7 - 3, ठीक है, दूसरा नंबर दूसरे के साथ 9 - 2, ठीक है, 1 - 7 एंड 8 - 1। अब हमने इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो हमारे पास क्या आया, b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू, पहला हमारे पास 7 - 3 कितने हुए हमारे पास, पीछे बच गए 4, 4, 9 में से 2 गए माइनस, कितने बच गए हमारे पास 7, -7 में से 1 गया, कितना बच गया हमारे पास -6, 8 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचा हमारे पास 7, तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है c माइनस बी प्लस ए। अब हमने ये डिटरमाइन करना है, उसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या डिटरमाइन करना है, c माइनस बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c माइनस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम c लिखेंगे, c हमारे पास क्या है, ये रहा 4, 3, 2 एंड 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बीच में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या मांगा गया है, b हमारे पास ये रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 6 -1 एंड 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है, सेम उसी तरह करेंगे। c माइनस बी, मैंने आपको पहले भी बताया, पहला नंबर पहले के साथ माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 - 3, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो नंबर है वो दूसरे के साथ होगा 3 - 6, नीचे भी इसी तरह प्रोसीजर होगा, पहला नंबर पहले के साथ 2 - 1, और इसके बाद लास्ट जो हमारा नंबर है वो लास्ट के साथ 4 - 4, ठीक है।
हमारे पास c माइनस बी का आंसर आएगा अभी c माइनस बी इज इक्वल टू ये रहा। 4 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास 1। -6 में से 3 गए, कितने हमारे पास -3। ठीक है, सॉरी ये जो है -1 है। माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 2 + 1 कितने हुए हमारे पास 3। ठीक है, 4 - 4 कितने हुए 0। तो ये हमारे पास c माइनस बी का आंसर आया। उसके बाद हमने क्या डिटरमाइन करना है, इसमें से प्लस a ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c माइनस बी प्लस क्या करना है ऐड। तो हमारे पास c माइनस बी का आंसर क्या आया, ये वाला हमने c माइनस बी डिटरमाइन किया था, तो ये हमने यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास क्या है 1 -3 3 एंड 0। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, प्लस a। तो प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, a हमारे पास सबसे ऊपर दिया गया है, तो ये हमने सेम टू सेम यहाँ पे लिखने हैं 3 2 7 एंड 1। अब हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। ऐड करने का वही सेम तरीका है, c माइनस बी प्लस a इज इक्वल टू पहले नंबर पहले के साथ ऐड होगा, इसी तरह करते जाएंगे 1 + 3। ठीक है, -3 + 2, इसी तरह नीचे वाला भी 3 + 7 0 + 1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा c माइनस बी प्लस a का आंसर क्या आया हमारे पास 1 + 3 कितना हुआ 4। -3 में से 2 के कितने बचा हमारे पास -1। 3 + 7 कितने हुए 10 आया हमारे पास आंसर। एंड 1 में 0 ऐड करें तो वही 1 आएगा। ये रहा हमारे पास पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट हमारे पास है d + e। सेम उसी तरह करेंगे, काफी इजी। इस दफा हमसे दो मैट्रिसेस को ऐड करने को कहा है, तो सेम उसी तरह करते जाएंगे। d + e लिखेंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे, d हमारे पास ये रहा, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 -2 4 3 एंड 1 ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। तो अब हमने लिखना है कौन सा मैट्रिक्स e हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 2 4। ठीक है, अब हमने लिखना है 1 3 एंड 5। इन दोनों को आपस में अब हमने ऐड करना है। ऐड करने का वही सिंपल और आसान तरीका है, पहला नंबर पहले के साथ ऐड होगा। इस दफा हमारे पास 3 नंबर है, तो इसी तरह पहला नंबर पहले के साथ 2 + -1 को ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 दूसरा नंबर दूसरे के साथ होगा 1 + 2 एंड लास्ट नंबर जो थर्ड वन है वो तीसरे के साथ होगा। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा -2 + 4। ठीक है, इसी तरह नीचे भी करते जाएंगे, पहला नंबर पहले के साथ ऐड होगा 4 + 1 दूसरा नंबर दूसरे के साथ 3 + 3 लास्ट वन हमारे पास है 1 + 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हमारे पास d + e का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d + e इज इक्वल टू 2 में से -1 माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से माइनस गया 1 गया, कितना बचा हमारे पास 1 1 + 2 कितना हुआ 3। 4 में से -2 गया, कितना बचा हमारे पास 2 पॉजिटिव। 4 + 1 कितने हुए 5। 3 + 3 कितने हुए 6। 1 + 5 6। तो ये हमारे पास आ गया d + e का आंसर पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का e - d। बहुत ही सिंपल है, उसी तरह करेंगे सेम। सबसे पहले हम लिखेंगे e - d इज इक्वल टू, उसी तरह करते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे e ये वाला 1 - 2 4 1 3 एंड 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बीच में कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। अगला हमारे पास कौन सा अल्फाबेट है d। d का जो मैट्रिक्स है वो ये रहा। उसके बाद हम यहाँ पे d लिखेंगे 2 1 -2 4 3 1 ब्रैकेट हो गया क्लोज हमारे पास। उसके बाद अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है आपस में। तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। e - d इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया पहला नंबर
पहले के साथ होगा, -1, बीच में माइनस साइन, आगे क्या है 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो नंबर है वो सेकंड के साथ होगा, कैसे आएगा 2 - 1। थर्ड जो नंबर है वो थर्ड के साथ आएगा, तो कैसे आएगा 4 माइनस इंटू -2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 1 -4, सेम उसी तरह नीचे पहला नंबर पहले के साथ, ठीक है। उसके बाद 3 - 3, दूसरा नंबर दूसरे के साथ, एंड द लास्ट नंबर विद थर्ड वन 5 - 1, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास e - d का आंसर आ जाएगा। e - d इज इक्वल टू, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, बी साइन माइनस का लगता है मगर ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम -1 और 2 कितने हुए 3, ठीक है। 2 में से -1 गया तो कितना बचा 1 हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 6, -4 में से 3 गए कितने हुए -3, 3 में से 3 गए 0, 5 - 1 ये हो गया 4, ये रहा हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड दैट a - a इज इक्वल टू 0। हमसे सवाल किया गया है कि ये जो मैट्रिक्स हमने दिया गया है इसका आपने एडिटिव इनवर्स तलाश करना है और उसके बाद आपने a - a बराबर है 0 ये आपने लाना है। तो काफी आसान है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 3 1 and 2 5। इसका एडिटिव इनवर्स ऐसे आएगा कि अगर हम a के साथ माइनस लगा दें नेगेटिव, तो इसके जो तमाम एंट्रीज है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम एंट्रीज जिनके साइंस चेंज कर दिया जाए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ऐसे तमाम मैट्रिसेस को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। काफी आसान है। अभी इसका हमने पहले एडिटिव इनवर्स तलाश करना है, तो हम कैसे करेंगे। पहले हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है तो हमने सिंपली a के साथ माइनस लगा देना है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ब्रैकेट हम लगाएंगे, ये जो तमाम एंट्रीज हैं इनके साइन हमने चेंज कर देने हैं। तो 3 है तो -3 हो जाएगा, 1 है तो -1, 2 है तो -2, 5 है तो ये -5 हो जाएगा। तो हमने तमाम की एंट्रीज जो इसके साइंस है हमने चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। सिर्फ हमने साइंस चेंज कर दिए, इसके नेगेटिव कर दिया, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो गया। अब उसने हमसे पूछा है कि a - a इज इक्वल टू 0 आपने लाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a हमारे पास a - a बराबर है, a हमारे पास कहाँ है, ये वाला सेम टू सेम हम लिखेंगे 3 - 2 and 5। बीच में से साइन कौन सा है माइनस को, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे ब्रैकेट। अगला कौन सा है फिर से a मैट्रिक्स, तो a हम लिखेंगे 3 1 2 and 5। अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, सेम उसी तरीका आपने अप्लाई करना है इस पे। a - a लिखेंगे बराबर है, पहला नंबर पहले के साथ माइनस हो जाएगा 3 - 3, उसी तरह सेकंड नंबर सेकंड के साथ 1 - 1, 2 - 2 एंड 5 - 5। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ऊपर करते हैं इसका अगला स्टेप, हमारे पास आ जाएगा a - a इज इक्वल टू 3 - 3 कितना हुआ 0, 1 - 1 0, 2 - 2 कितना हुआ 0, लास्ट में 5 - 5 0। तो ये हमारे पास a - a इज इक्वल टू 0, ये भी साबित हुआ और हमने इसका एडिटिव इनवर्स भी निकाल दिया। इसके बाद हमारे पास दो और मैट्रिसेस है b2 and 3, b और c। तो इन दोनों के हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। काफी इजी है, अभी मैंने आपको तरीका बताया, एक दफा फिर बताते हैं। सिर्फ आपने अंदर के साइन चेंज कर देने हैं,
बी के साथ हम माइनस लिखेंगे। सारे जो आपके आसानी के लिए एक दफा फिर समझाने के लिए, सारे जो एंट्रीज हैं इनको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस इंटू -1, ठीक है, -2, -4 एंड -5, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका माइनस बी फिर से लिखेंगे इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट हमने बना दिया, माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ये -4 सेम इट इज, और ये वाला -5, तो ये इसका आंसर। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अंदर के सिर्फ साइन चेंज करने, अगर नेगेटिव है तो वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव नंबर है वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। काफी इजी है। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, इसका भी हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -c इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे 3 इंटू -4। अब हमने माइनस को अंदर वाली एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, -c इज इक्वल टू -3 माइनस इंटू -4, ठीक है। अब हमने लास्ट में इसको फाइंड करना है, c इज इक्वल टू -3 सेम इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस अपर में प्लस हो जाता है आपस में, तो यहाँ पे हमारे पास +4 आ जाएगा, तो ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डी एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, और उसके बाद हमसे पूछा गया है आल्सो फाइंड d + 0 इज इक्वल टू d। सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स तलाश करेंगे, उसके बाद d में 0 ऐड करना है जो बराबर आ जाए d, हमने ये तलाश करना है। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स करते हैं, सेम उसी तरह -d हम लिखेंगे। आपने अंदर नहीं देखना कि अब यहाँ आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। सिर्फ आपने साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब यही है कि आपने सिर्फ इनके साइंस चेंज करने, अंदर की एंट्री से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। काफी आसान है, देखते हैं। सेम एज इट इज लिख देंगे, 2 5 4 स्क्वायर ब्रैकेट 3, ठीक है। अब हमने इस जो माइनस है अंडर मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर के साथ, ठीक है। -d इज इक्वल टू, सारे पॉजिटिव नंबर है तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहां सिंपली हम ऐसे लिखेंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 5 -4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3, तो ये हमारे पास क्या आया, एडिटिव इनवर्स आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, d + 0 इज इक्वल टू d। कैसे करेंगे, पहले हम d + 0 लिखते हैं, हमारे पास d ये है तो यहाँ पे हम d लिख लेते हैं, सेम टू सेम, तो स्क्वायर ब्रैकेट 2 4 5 इंटू 3, ठीक है। बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, आगे क्या है 0, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 एंट्रीज है तो हम यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। उसके बाद हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है, काफी इजी है। d + 0 इज इक्वल टू, सेम वही तरीका है, पहला नंबर पहले के साथ, दूसरा नंबर दूसरे के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 0 5 + 0 4 + 0 स्क्वायर ब्रैकेट 3 + 0। 0 किसी चीज के साथ, एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, किसी के साथ ऐड हो जाए, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, सेम टू सेम वही रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास साबित हुआ d + 0 बराबर है d। कैसे आएगा, इन दोनों को आपस में ऐड करें, सेम टू सेम वही आएगा। 5 में 0 ऐड करें तो 5, 4 में 0 ऐड करें तो 4, एंड 3 में 0 ऐड करें तो 3। तो ये हमारे पास साबित हुआ d + 0 बराबर है d। ये और ये दोनों आपस में सेम है, तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है, E एक मैट्रिक्स हमें दिया गया, इसका हमने एडिटिव इनवर्स सेम उसी तरह करना है। उसके बाद हमसे पूछा गया आल्सो फाइंड दैट E इज इक्वल टू, E बराबर है 0, हमने उसके बाद ये डिटरमाइन करना है। फिर उसी तरह सेम उसी फार्मूले पे चलेंगे हम, E लिखेंगे, उसके बाद जो अंदर के साइंस है वो हमने तमाम के तमाम चेंज करने हैं। सबसे पहले मैं इसी तरह लिख लेता हूं, 3 2 1 4 5 एंड 3,
ठीक है। अब हमने ये जो माइनस है इन तमाम एंट्रीज के साथ चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सब एंट्रीज के जो नंबर है साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये तमाम पॉजिटिव है तो ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो हमारे पास आएगा -3, -2, -1, -4, -5 एंड -3। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आपने क्या डिटरमाइन करना है, e माइनस ई बराबर है 0। काफी आसान है, यहां पे हम लिखते हैं e माइनस ई इज इक्वल टू, सबसे पहले हम e लिखेंगे। e हमारे पास ये रहा, ये मैट्रिक्स सेम टू सेम हमने यहां पे लिख लेना है, 3 2 1 4 5 एंड 3। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बीच में साइन कौन सा है, माइनस, माइनस लगा देंगे। फिर हमने कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, सेम वही e लिखना है। तो e हम एक दफा फिर से लिख लेंगे, 3 2 1 4 5 एंड 3। ठीक है, अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो कैसे करेंगे, काफी आसान, e माइनस ई इज इक्वल टू, सेम उसी तरह पहला नंबर पहले के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस 3, उसके बाद है 2 माइनस 2, 1 माइनस 1, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5। ठीक है, उसी तरह हम चलते जा रहे हैं, 3 माइनस 3, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास e माइनस ई इज इक्वल टू 0 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे e माइनस ई इज इक्वल टू, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गया 0। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि e माइनस ई इज इक्वल टू 0। ये जो हमसे मांगा गया वो यहाँ पे प्रूफ हो गया, e माइनस ई इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास है, f एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। काफी इजी है, सेम उसी तरह कर देंगे। सबसे पहले हम -f लिखेंगे इज इक्वल टू, ब्रैकेट डाल देंगे 3 -7, सेम टू सेम यही लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा माइनस है वो इन एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसा आएगा हमारे पास, -f इज इक्वल टू -3, फिर हम माइनस करेंगे -7 के साथ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास -f एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -3, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, तो यहाँ हमारे पास 7 रह जाएगा पॉजिटिव का। तो ये हमारे पास हो गया एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 6 का।